हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ये हमने 2 वीडियो में कवर किया था, जिसमें हमने इसका थ्योरी पार्ट भी किया था और यहाँ पे आपको जो फिगर दिख रहा है वो भी हमने कवर किया था। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हैं। तो वो दोनों वीडियो अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर देख लेना। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप वहाँ से पहले उससे ज़रूर देख लेना। तो आपको इसके बाद ये वाला वीडियो देखना आप। तो देखते हैं हम इशू ऑफ शेयर्स क्या है। कंपनी शेयर इशू कब करती है वो देखते हैं पहले। अ कंपनी मे नीड कैपिटल टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट और टू एक्सपैंड और डाइवर्सिफाई इट्स एग्जिस्टिंग बिजनेस और टू रीपे इट्स ओल्ड डेब्ट्स। जब कंपनी को ज़रूरत होती है कि उस नए प्रोजेक्ट की कुछ उसमें ज़्यादा पैसे लगेंगे उसको, तो उसे ज़रूरत होती है कि वो पब्लिक से या कुछ इन्वेस्टर ऐसे हों जो उसे पैसे दें। तो वहाँ पे वो क्या करता है, अपना शेयर इशू करता है, लोग उसे ख़रीदते हैं और उसे पैसे मिल जाते हैं। या फिर जब एक्सपैंड करना होता है, कंपनी को बढ़ाना होता है, थोड़ा ज़्यादा करना होता है, और या फिर यहाँ पे उसे रीपे करना होता है। जो ओल्ड डेब्ट्स हैं, मीन्स जो कर्जे हैं, डिवेंचर्स हैं, उनके उसे पैसे देने हैं, रीपे करने हैं। तो यहाँ पे उसे पैसे की ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो वो अपना शेयर इशू करके वो अपने पैसे रेज़ कर लेता है। इट कैन रेज फंड्स बाय टेकिंग लोन्स और बाय इशूइंग शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड एट्सेट्रा। तो वो क्या करता है, अगर उसे पैसे की ज़रूरत होती है, तो हमने पहले भी पढ़ा है, जो भी हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ा है, तो वो यहाँ पे हम देखते हैं जब से कंपनी को ज़रूरत होती है तो वो लोन लेता है, ओके, शेयर इशू करता है, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब के थ्रू वो पैसे अरेंज करता है। इन केस अ कंपनी वांट्स टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स इट कैन इशू। तो अगर कंपनी चाहती है कि मैं शेयर इशू करके पैसे रेज करूं, कैपिटल रेज करूं, तो वो कर सकता है। यहाँ पे 2 होते हैं शेयर में, पता है, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर भी उसे कहा जाता है, इक्विटी शेयर को। तो अब हम देखते हैं कि जो वो शेयर इशू करेगा पब्लिक को, तो वो करेगा कैसे। ऐसे तो कोई से उसके कंपनी में आके पैसा छोड़ नहीं जाएगा, ठीक है, उसके कुछ मेथड्स होंगे ताकि पब्लिक को पता चले। तो वो मेथड्स हम देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू कंपनी लोगों से पैसे उठा सकती है, कंपनी ले सकती है। तो उसके हम कुछ मेथड्स देखते हैं। पहला मेथड्स है पब्लिक ऑफर, सेकंड एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, थर्ड है एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, और यहाँ पे प्राइवेट है लास्ट में प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो इसके भी हम कुछ पार्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे, वो हम देखेंगे। पहला आज हम देखेंगे पब्लिक ऑफर क्या है वो देखते हैं। पब्लिक को किस तरीके से, पब्लिक से कैसे पैसे इशू करती है, कैसे अरेंज करती है शेयर इशू करके कंपनी, वो देखते हैं। तो पहला है पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि पब्लिक ऑफर शेयर, मतलब कि यहाँ पे शेयर किसको ऑफ़र किया जा रहा है, पब्लिक को यहाँ पे शेयर ऑफ़र किया जा रहा है। या ये यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पब्लिक से इशू कर रहा है पैसा कंपनी। पब्लिक इशू और ऑफ़र मीन्स ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। यहाँ इसका मतलब पब्लिक इशू या पब्लिक ऑफ़र मतलब है कि पब्लिक को शेयर इशू करना। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय कंपनीज। तो ये जो मेथड है पब्लिक इशू या पब्लिक ऑफ़र ऑफ शेयर्स, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी यूज़ करती है। वो यहाँ पे आराम से कंपनी से पैसे रेज़ कर सकती, पब्लिक से कंपनी जो है पैसे रेज़ कर सकती है। द कंपनी इन्वाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रॉस्पेक्टस। यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि वो पब्लिक को यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इनवाइट करती है, किस तरीके से, प्रॉस्पेक्टस के थ्रू। यहाँ पे पहले वो कंपनी क्या करेगी, अपना प्रॉस्पेक्टस इशू करेगी, उसके बाद लोगों के बीच में पहुँचाएगी। प्रॉस्पेक्टस क्या होता है, जनरली ये कंपनी का इसमें लिखा होता है कि मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है भी कंपनी की, फाइनेंशियल रिकॉर्ड क्या है, कौन सा मतलब ये जो अभी इशू किया गया है कंपनी के थ्रू, कंपनी के द्वारा, तो वो कौन सा डिवेंचर है या कौन सा शेयर है जो कि वो इशू करने वाले, यही सब उसमें रहता है। यही सब प्रॉस्पेक्टस मतलब यहाँ पे सब कुछ गाइडलाइंस रहता है कंपनी का, सब उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड वगैरह रहता है, जिसे देख कर ही यहाँ पे पब्लिक अपने पैसे इन्वेस्ट करती है। अ कंपनी कैन यूज़ 2 प्राइसिंग मेथड्स टू ऑफर शेयर्स टू द पब्लिक। अच्छा, इशू तो कर देगी, लेकिन किस प्राइस पे, मतलब किस प्राइस पे उसे पैसे किस तरीके से मिलने वाले हैं, जो पब्लिक है उसे किस तरीके से पैसे देने वाली है, उसका जो शेयर है वो कितने में इशू होगा, कितने में नहीं होगा, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो पहला है फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसका शेयर है, यहाँ पे वो फिक्स प्राइस लगा दिया है कि आप मेरा एक शेयर इतने में ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फिक्स प्राइस है। अंडर दिस मेथड द कंपनी स्टेट्स इन इट्स प्रॉस्पेक्टस। यहाँ पे अपने प्रॉस्पेक्टस में स्टेट करती है, ये रिकॉर्ड करती है, लिखती है कि हमारा जो द क्वांटिटी एंड द प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर टू द पब्लिक।
कितना, क्वांटिटी मीन्स कितना शेयर इशू कर रही है, और उसकी प्राइस क्या है, फेस वैल्यू क्या है कि जो पब्लिक है वो उतना दे के उतना मतलब उतना पैसा दे के खरीद सकती है, सब्सक्रिप्शन कर सकती है, खरीद सकती है। ओके, द सब्सक्राइबर्स इन्वेस्टर्स आर आस्क्ड टू पे अ सर्टेन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स और इंटायर इशू प्राइस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ में जो पब्लिक है वो क्या कर सकती है, जो सब्सक्राइबर है या जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी में, वो पे कर सकते हैं कुछ सर्टेन पोर्शन में। हमने देखा था कॉल्ड अप, नॉन कॉल्ड अप, मतलब कि हमने ऊपर में देखा था ना पहले वीडियो में, आप जरूर देख लेना उसको, तो वहाँ पे हमने देखा था। तो यहाँ पे फेस वैल्यू पूरा दे के या कुछ हाफ पोर्शन में इंस्टॉलमेंट में वो पूरा मतलब कि दे के, और वहाँ पे जो भी प्राइस है वो दे के, और यहाँ पे इंटायर इशू प्राइस मतलब कि उस या तो पूरा प्राइस दे के या फिर हाफ पेमेंट करके वो यहाँ पे इशू कर सकते हैं, मतलब कि ख़रीद सकते हैं। इशू जो कंपनी का शेयर है उसे ख़रीद सकते हैं, जो कंपनी ने इशू किया है शेयर वो पब्लिक उसे ख़रीद सकती है, चाहे पूरा पैसा दे के चाहे आधा पैसे दे के। द कंपनी कम्स टू नो द डिमांड ऑफ इट्स शेयर्स ओनली आफ्टर द सब्सक्रिप्शन पीरियड एंड्स। तो यहाँ पे कंपनी को कब पता चलता है कि डिमांड क्या है मेरे शेयर की, जब सब्सक्रिप्शन पीरियड ख़त्म हो जाता है तब। सपोज़ जितना टाइम देती है कंपनी उतने टाइम पे उसे लास्ट में पता चल जाता है, जो एक फ़िक्स पीरियड रहता है, तो उस पीरियड के बाद पता चलता है कि हाँ इतने सब्सक्रिप्शन आए हैं मेरे कंपनी के, मेरे शेयर के जो इशू मैंने किया है उसका इतना सब्सक्रिप्शन आया है। कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार और प्रीमियम। यहाँ पे कंपनी किस तरीके से इशू कर सकती है अपने शेयर, पार या प्रीमियम। अच्छा, पार क्या होता है, तो पार होता है कि जैसे सपोज़ कि यहाँ पे आपका फेस वैल्यू है 10, ठीक है, तो यहाँ पे 10 में ही ले, मतलब फिक्स है, आपने 10 में बोला और सारी पब्लिक ने 10 में ही खरीदा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा कम नहीं है। प्रीमियम क्या है, प्रीमियम जैसे आपने 10 रखा फेस वैल्यू, बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि यहाँ पे शेयर सब्सक्राइबर जो है सब्सक्रिप्शन ज़्यादा हो जाता है, मतलब कंपनी का अगर 20,000 शेयर उसने ऑफ़र किया पर कंपनी को 30,000 या 40,000 एप्लीकेशन आ गया, तो ये होता है ओवर सब्सक्राइबर। ठीक है, ओवर सब्सक्राइबर जब हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे कंपनी क्या कर देती है, 10 का 15 कर देती है। ठीक है, तो यही जो 5 रुपीज़ यहाँ पे यही क्या होता है इसका प्रीमियम, यहाँ पे मतलब 5 रुपये से ज़्यादा मिल रहा है, तो यही है, मतलब जो फेस वैल्यू है उससे ज़्यादा यहाँ पे पैसे ले रही है कंपनी, तो यही है प्रीमियम। प्रीमियम को भी आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। फिक्स्ड प्राइस मेथड इज़ यूज्ड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इशू, दैट इज़ पब्लिक इशू, राइट इशू एंड एसोसिएट एक्सेट्रा। ये हम आगे चल के और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिक्स्ड प्राइस मेथड यूज़ किया जाता है हर तरीके के इशू के लिए, शेयर इशू के लिए, लाइक पब्लिक इशू, ठीक है, जो हम पढ़ रहे हैं। राइट इशू मतलब कि हमें पता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं फिर उनको ही अगर वही शेयर इशू करते हैं कंपनी के, तो ये होता है राइट इशू, और ये एसोस क्या है इसे हम डिटेल में आगे देखेंगे। सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। पार तो क्या है, हमने पढ़ लिया कि वो फिक्स रेट है, जितना कंपनी ने बताया है फेस वैल्यू उतना ही पब्लिक को पे करना है, खरीद सकता है, उतने में सब्सक्रिप्शन कर सकता है। तो देखते हैं प्रीमियम क्या है। व्हेन अ कंपनी इशू शेयर्स एट अ प्राइस अबव द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, जब कंपनी फेस वैल्यू जितना है उसके अबव देती है पैसे, उससे ज़्यादा पैसे यहाँ पे देती है, इट इज़ कॉल्ड एज इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, शेयर हैविंग अ फेस वैल्यू कितना है 100, सपोज़ कि शेयर वैल्यू कितना है, उसकी वैल्यू शेयर की 100 रुपीज़ है, बट यहाँ पे कंपनी ने 150 में इशू कर दिया, तो यहाँ पे 50% क्या है, वही है प्रीमियम अर्न बाय द कंपनी एंड दिस हैज़ टू बी पुट इन अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड एज सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे ये जो 50 रुपये है यही क्या है, प्रीमियम कमाई कंपनी ने इतना अर्न किया, और इसका एक सेपरेट अकाउंट बनता है जो कि क्या नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो भी पैसे अगर शेयर का एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं एज अ प्रीमियम, तो वो उसका अकाउंट अलग से बनेगा। ठीक है, द प्रीमियम कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रॉफिट एंड सो कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिविडेंड। सी डिविडेंड में पता है कि जिस डिविडेंड जिन लोगों को कंपनी देती है, हम पढ़ चुके हैं पहले किन किन लोगों को डिविडेंड मिलता है, तो डिविडेंड के यहाँ इसे एज अ प्रॉफिट कंसिडर नहीं किया जाता है कि ये मेरा प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पे डिविडेंड को प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ही डिविडेंड मिलता है ना, बट यहाँ डिविडेंड में जो भी प्रीमियम से पैसे आते हैं वो यहाँ पे लोगों को डिविडेंड में नहीं बांटा जाता, नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। द कंपनीज एक्ट हैज़ नॉट लेड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। यहाँ पे जो कंपनी है, जो कंपनी एक्ट है 2013 की, इसने यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि आप
प्रीमियम पे शेयर इशू नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ ऐसे कंडीशन भी यहाँ पे इम्पोज किए गए हैं, बताए गए हैं, कुछ कंडीशन में ही आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा उसने रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं दिया है। अब कुछ कंडीशन में आप यहाँ पे प्रीमियम जो शेयर प्रीमियम है, शेयर एट प्रीमियम, वो आप कर सकते हैं। तो क्या है कंडीशन वो देख लेते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर इशूइंग फुली पेड अप बोनस शेयर्स। हमें पता है बोनस शेयर किसे दिया जाता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रहते हैं ऑलरेडी, उनको दिया जाता है बोनस शेयर एज अ गिफ्ट। हम पढ़ चुके हैं इसे। तो यहाँ पे वो इस पैसे यहाँ पे जो इट कैन बी यूज, तो यहाँ पे उनको फुल मतलब पे करने के लिए आप इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, यहाँ पे मतलब प्रीमियम जो पहले का एक्सपेंसेस है, खर्च है कंपनी के, उसे ख़त्म करने के लिए, उसको करने के लिए तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसका प्रीमियम, जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। थर्ड है टू राइट ऑफ कमीशन पेड ऑफ डिस्काउंट अलाउड और एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स। अगर आपको यहाँ पे शेयर इशू करने में, डिवेंचर इशू करने में ज़्यादा खर्च आए हैं, या फिर कमीशन पे करने में, डिस्काउंट अलाउड करने में लोगों को ज़्यादा आपको पैसे यहाँ पे खर्च हुए हैं, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, मतलब कि जो प्रीमियम आपको इशू प्रीमियम आप कर सकते हैं। ओके, लास्ट है टू पे प्रीमियम ऑन रिडीम्शन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर्स। यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब हम ये पढ़ चुके हैं रिडीमेबल रिडीम्शन, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है, हम पढ़ चुके हैं प्रेफरेंस शेयर में, डिवेंचर्स में आप यहाँ पे पढ़ चुके हैं, तो आप पहले देख लेना वो सब वीडियो, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हमारा नेक्स्ट मेथड है शेयर इशू करने का, बुक बिल्डिंग मेथड। ओके, सो मतलब यहाँ पे प्राइस किस तरीके से, यहाँ पे किस तरीके से प्राइस निकालती है कंपनी, किस तरीके से इशू करती है, कैसे उनको पब्लिक को कैसे, यहाँ पे पब्लिक कैसे सब्सक्राइब कर सकती है, वो सब देखते हैं। अंडर दिस मेथड द इशूअर कंपनी डिटरमाइंस द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द इशू प्राइस एट विच इट्स शेयर्स विल बी सोल्ड बाय बिडिंग प्रोसेस। इस मेथड में क्या होता है कि कंपनी डिटरमाइन करती है या निश्चित करती है कि कितने शेयर इशू करना है और किस प्राइस पे करना है। ये हम सोल्ड बाय बिडिंग प्रोसेस, इसमें हम बिडिंग प्रोसेस करेंगे। अगर कंपनी बहुत अच्छा खासा कमाती है, अच्छा प्रॉफिट में जा रही, अर्न कर रही, तो वो सोचती है कि मेरे शेयर तो हर सब कोई खरीदेंगे ही खरीदेंगे। तो कंपनी क्या करती है, पहले कंपनी इशू करती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्टस में। तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, मतलब इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस। इसमें यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं दिया रहेगा। विच कंटेन प्राइस रेंज और प्राइस बैंड एंड आस्क द इन्वेस्टर टू बीड ऑन इट। यहाँ पे पब्लिक से ही पूछी जाती है कि आप कितना बोली लगाओगे, कि इन्वेस्टर से ही पूछा जाता है कि इसकी प्राइस क्या रखें, लास्ट प्राइस इसकी क्या रखें, आप लोग खुद बोली लगाओ, इसका खुद बताओ। द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड इज कॉल्ड एज फ्लोर प्राइस while the highest end is called as cap price or ceiling price. The final price at which shares are offered to the investor is called as cut off price. See, देखिए जैसे कि कंपनी ने यहाँ पे आपको जो प्रोस्पेक्टस यहाँ पे इशू किया है, वहाँ पे लिख देगी कि यहाँ पे हमारा जो प्राइस है, लोअर प्राइस कितना है, लोअर प्राइस हम जैसे ले लेते हैं 10, ओके, और हायर प्राइस हम ले लेते हैं 20। जो निकल के आता है, सपोज़ कि यहाँ पे सबसे, यहाँ पे आप बोला गया कि सबसे लो प्राइस है 10, आप इसके नीचे नहीं जा सकते, और हाईएस्ट प्राइस भी दे देती है कंपनी, या मान लो कि 100 है या 200 है, तो लोग मिलके यहाँ पे क्या करते हैं, जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पे 150 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जाता है कंपनी के द्वारा आपको इसके ऊपर करना है, इससे ऊपर ही करना है, आपको बोली इसके ऊपर ही लगानी है, और इसके नीचे नहीं, और यहीं तक इसके अंडर में होना चाहिए। तो यहाँ पे सपोज़ ज़्यादातर लोगों ने 150 किया या 120 किया, 130 किया, ज़्यादातर लोगों ने अगर यही किया तो ये हो जाता है फाइनल, ठीक है। फाइनल प्राइस ये होता है, आपको समझा। तो जो लोअर प्राइस है उसी को कहा जा रहा है यहाँ पे फ्लोर प्राइस, और जो हाईएस्ट प्राइस है यहाँ पे उसी को कैप प्राइस, सीलिंग प्राइस, यही कहा जाता है, ठीक है। और जो लास्ट में निकल के आता है, जो सब लोग डिसाइड कर लेते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि 150, 120, 130 जितना भी आया, ये होता है फाइनल प्राइस, कट ऑफ प्राइस। इन्वेस्टर्स कैन बीट एनी नंबर्स ऑफ शेयर्स दैट दे आर राइटिंग टू बाय एट एनी प्राइस विद इन द प्राइस बैंड। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर क्या करते हैं, बीट करते हैं, बोली लगाते हैं, नीलामी करते हैं, जो भी नंबर उन्हें जिस नंबर पर उन्हें शेयर खरीदना है, जितना भी, जैसे उन्हें 100 कितना शेयर लेना, 2, 4, 6, 8, 10 जितना भी शेयर उन्हें लेना है, उस पर वो अपने इच्छा से, अपने विलिंग से वो खरीद सकते हैं यहाँ पे।
विद इन द प्राइस बैंड, जो यहाँ पे प्राइस बैंड है 2 के बीच में, ओके, तो उतना पे वो खरीद सकते हैं। बीडिंग इज़ केप्ट ओपन फॉर 5 डेज़, यहाँ पे जो बोली लगाने की प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो सिर्फ 5 दिनों के लिए है। जिसको खरीदना है खरीद लो 5 दिन के अंदर। द बीड्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी इज़ टू बी सबमिटेड टू द लीड मर्चेंट बैंकर्स कॉल्ड एज बुक रनर्स हु एंटर्स द बीड्स इन अ बुक। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो बीड जिन लोगों ने लगा दिया उसे, और जितनी बोली लग गई उतना पैसा फाइनल हो गया, उतना फेस वैल्यू फाइनल हो गया। तो यहाँ पे क्या करना होता है, एप्लीकेशन मनी जो एप्लीकेशन मनी रहती है, जितना भी रहेगा कंपनी का, उसके साथ में सबमिट करना होता है किसे, लीड मर्चेंट बैंकर को। आपने कितने शेयर खरीदे, कितने शेयर आपको इशू करना है, कितना शेयर आप खरीदना चाहते हैं, कितना शेयर आप ये कह सकते हैं सब्सक्राइब करना चाहते हैं, उसे एक एप्लीकेशन मनी के साथ उसे सबमिट करना होता है। और किसे सबमिट करना होता है, मर्चेंट बैंकर। ये कुछ लोगों से उनका लिंक्ड होता है कंपनी का, उन लोगों के साथ में लीड मर्चेंट बैंकर। तो वही जो लोग मतलब कि वो लोग एंटर करते हैं कि बुक में अपने एंटर करते हैं कि कितना जो भी बीड्स है, जो भी शेयर है लोगों का, वो उसे यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, पूरा डेटा रिकॉर्ड करते हैं। वही क्या कहलाते हैं, बुक रनर्स भी। ये जो लीड मर्चेंट बैंकर्स हैं इन्हें बुक रनर्स भी बोला जाता है, क्योंकि वो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं सब कुछ। After bidding is over, company fixed cut-off price based on the highest or best price at which all shares on offer can be sold। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, जब सब कुछ यहाँ पे सबमिशन के बाद जब सबमिट हो जाता है, तो जब बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो कंपनी फिक्स करती है कट ऑफ प्राइस, जो फाइनल प्राइस है उसे करती है। और किस बेस पे, किस आधार पे वो करती है, जो हाईएस्ट प्राइस भी रहे और अच्छी प्राइस रहे, जिससे कि सारे के सारे शेयर, ऑल शेयर ऑन ऑफ़र कैन बी सोल्ड, जितने भी ऑफ़र किया है कंपनी ने वो सब के सब बिक जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्राइस एक ही हो। तो यहाँ पे फेस वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने किया है, तो यहाँ पे बेस्ट प्राइस भी रहे, कंपनी को मुनाफा भी हो रहा है, हाईएस्ट प्राइस भी रहे, तो वही फाइनल कर दिया जाता है। कंपनी इशूज़ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन द फाइनल प्राइस। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है फाइनल प्राइस के साथ। जो भी फाइनल यहाँ पे हुआ है उसे, जो भी है 150, जो मैंने आपको बताया 123, 130 जो भी है, 140 जो भी है, यहाँ पे फाइनल प्राइस के साथ एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है। सो बुक बिल्डिंग मेथड इशूड फॉर पब्लिक इशू, IPO एंड FPO। IPO FPO क्या है वो सब हम आगे देखेंगे। तो ये इन तीनों के लिए यूज़ होता है बुक बिल्डिंग मेथड। सो आई होप कि आपको समझ में आया रहेगा। लीड मर्चेंट बैंकर्स क्या है हम देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशंस इंगेज्ड इन इशू मैनेजमेंट either by making arrangement to buy or sell securities of an issuing company or act as manager or provide advisory service। ये क्या होते हैं, मैनेजर होते हैं, एडवाइजरी जो एडवाइजर सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि उस कंपनी से इंगेज्ड होते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं, तो यहाँ पे अरेंजमेंट भी देखते हैं कि सभी मतलब जो बाय सेलिंग की प्रक्रिया प्रोसेस है वो प्रॉपर हो रही है। तो कंपनी से रिलेटेड ही ये लोग होते हैं। ओके, सो ये भी देख लेते हैं। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है, कंपनीज एक्ट। अच्छा, हमने पार पढ़ा, प्रीमियम पढ़ा, अब डिस्काउंट भी देख लेते हैं। पार आपको वो दोनों चीज़ें याद रखनी होगी, ये भी याद रखना है। कंपनीज एक्ट प्रोहिबिट्स कंपनी टू इशू इट्स शेयर्स एट डिस्काउंट। यहाँ पे कंपनी क्या करती है कि वो डिस्काउंट शेयर, मतलब शेयर पे डिस्काउंट प्रोहिबिट करती है, मनाही करती है कंपनीज एक्ट। ओके, कंपनी एक्ट। However, it may be allowed in certain exceptional cases, like when shares are issued to its creditors, when the debts are converted into shares under restoration or debt restructuring scheme as per RBI और Banking Regulation Act 1949। वैसे तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट ये मनाही करती है कि आप डिस्काउंट ना दे शेयर पे, शेयर इशू करने पे डिस्काउंट, लेकिन कुछ कंडीशन में इसे अलाउड करती है। लाइक कुछ केसेस में अलाउड करती है, जैसे कि अगर कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उन्हें ही शेयर इशू करना है, तो यहाँ पे कंपनी डिस्काउंट कर देती है। डिस्काउंट करने का मतलब हम कह सकते हैं कि सपोज़ कि अगर 20 है फेस वैल्यू, 18 कर दिया, 200 है तो इसे 180 कर दिया। इस तरीके से ये क्या होता है, डिस्काउंट कम करना। आपको पता ही होगा डिस्काउंट क्या है। जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें, या फिर डेब्ट्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर। जब डेब्ट्स जब कर्जे में रहते हैं उसे शेयर में, हमने पढ़ा था कि कुछ लोग होते हैं जैसे डिवेंचर होल्डर्स, ये सब क्या बाद में अगर वो अपना मतलब कन्वर्ट कराना चाहते हैं शेयर में, तब उस समय ये कर सकते हैं, डिस्काउंट कर सकते हैं।
या फिर डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम जो कि आरबीआई के तहत होता है। यहाँ पे जो एक्ट दिया गया है उसके तहत होता है। डेप्ट जो कर्जे हैं उसका रीस्ट्रक्चर स्कीम एक है, तो उसे करने के टाइम यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये कुछ हम कह सकते हैं कि एक्सेप्शनल केसेस है जहाँ पे डिस्काउंट मिलता है शेयर पे। सो हम आगे से देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफर मतलब आईपीओ और एफपीओ क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।